मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2026-27 का करीबन 4.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश करेंगे। किसानों, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं कर सकती है। कृषि क्षेत्र को भी बजट में प्राथमिकता मिलने के संकेत जताए गए हैं। शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भी नई घोषणाएं संभव हैं। नए स्कूलों की स्थापना हो सकती है। इस बार सरकार पहली बार रोलिंग बजट लाने की तैयारी में है। मोहन सरकार का तीसरा पूर्ण बजट आज पेश होने जा रहा है। 4 लाख से अधिक के इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, महाकाल की नगरी को क्या मिलने वाला है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2026-27 का करीबन 4.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश करेंगे। इस बार सरकार पहली बार रोलिंग बजट लाने की तैयारी में है, जिसमें अगले 3 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ऐसे में बजट की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि इस बार का बजट कई मायनों में खास रहने वाला है। सरकार पहली बार रोलिंग बजट पेश कर रही है, यानी केवल 1 साल नहीं बल्कि अगले 3 सालों का जो वित्तीय बजट है वो पेश किया जाएगा। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सरकार युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं कर सकती है। राज्य में लगभग 50,000 से रिक्त सरकारी पदों को भरने की भी तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया को भी और समयबद्ध बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली जो है उसमें भी बदलाव की घोषणा हो सकती है। मोहन सरकार का जो ये तीसरा पूर्ण बजट है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो हैं, मोहन सरकार का वो तीसरा पूर्ण बजट पेश करेंगे। नीमच जिले में जो रामपुर गांव है उसमें देवड़ा इससे पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। देवड़ा विधि स्नातक हैं और उन्होंने विश्वविद्यालय उज्जैन से एमए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। देवड़ा के बारे में और कुछ बता दूं तो वो 6 बार के विधायक भी रह चुके हैं। ये पहली बार 1990 में विधानसभा पहुंचे थे। इस बजट में क्या खास होने वाला है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। तो कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाने की तैयारी है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 35 लाख रुपए का कैशलेस कवर मिल सकता है। अगर सामान्य बीमारियों के लिए बात करें तो अलग से इसमें इलाज के लिए जो है वो 35 लाख रुपए का कैशलेस कवर मिल सकता है। सामान्य बीमारियों के लिए अलग से सीमा तय की जा सकती है। इस योजना का लाभ कर्मचारियों के परिवारों को भी मिल सकता है। अगर वर्ष 2026 की बात करें तो सरकार कृषि वर्ष के रूप में इसे मान रही है। कृषि क्षेत्र को भी बजट में प्राथमिकता मिलने के संकेत जताए गए हैं। इसमें हर जनपद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके, उनकी उपज को बेहतर दाम मिल सके। सिंचाई की जो क्षमता है उसके बढ़ाने के लिए भी जन संसाधन और नर्मदा घाटी परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश का प्रावधान किया जा सकता है। फसल बीमा भी है 0% ब्याज ऋण के साथ, और किसान कल्याण योजना को भी जारी रखने की संभावना इस बजट में देखने को मिल सकती है। अगर सार्वजनिक परिवहन सेवा को लेकर बात करें तो इस बजट में उसका भी देखने को मिलेगा। तो शहर क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए सहकारी मॉडल पर सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। निजी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के विकल्प भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवा अप्रैल में शुरू होने जा रहा है। बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा सकता है और सिंहस्थ के लिए भी सरकार बजट में राशि आवंटित कर सकती है। इस बजट में आपको सड़क समेत बुनियादी ढांचे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि वित्तीय मोर्चों पर अगर नजर डालें तो सरकार के सामने वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सामाजिक योजनाओं और सब्सिडी का बड़ा खर्च है। राजस्व बढ़ाने और पूंजीगत व्यय को मजबूत करने पर भी जोर है। सड़कों, पुल, अस्पतालों और दूसरे बुनियादी ढांचों पर बड़े निवेश की तैयारी है, जिससे रोजगार, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भी नई घोषणाएं संभव हैं। नए स्कूलों की स्थापना हो सकती है। संस्थानों के उन्नयन और नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के बजट में कई घोषणाएं हो सकती हैं। इस बजट में 3 साल का खाका तैयार होगा, जिसमें इस वर्ष विस्तृत बजट के लिए 2 साल की विकास योजनाओं को देखा जाएगा। बजट को लेकर नेताओं ने क्या क्या कहा है उस पर भी अगर नजर डालें तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि बजट में प्रदेश को नई सौगात नहीं मिलने वाली है। बेहतर बजट वो होता है जो आम जनता को लाभ पहुंचाए। ये जमीनी हकीकत से दूर का बजट है। बीजेपी की
सपने दिखाने की आदत है। बजट ST ST, किसान, OBC किसी के पक्ष में नहीं है। जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को नए आंकड़ों के साथ लाएंगे। किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकते, किसान को काम नहीं देना चाहते और किसानों का वर्ष मना रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया था। ये 19,287 करोड़ 32 लाख रुपए का है, जिस पर 23 फरवरी को चर्चा होनी। इसके साथ ही सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पर भी पेश किया गया है। बताते कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जो है वो 6 मार्च तक चलेगा। इसमें कुल 3478 प्रश्नों की सूचनाएं, 236 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 शासकीय संकलन पेश होंगे। शून्यकाल में विधानसभा में 83 सवाल होंगे। मोहन सरकार ने अपना पहला बजट 2024 में 3,65,067 करोड़ का पेश किया था। दूसरा बजट 2025-26 में पेश हुआ था, जो 4,21,032 करोड़ रुपए का था। अब तीसरा बजट यानी कि 18 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसमें MP की भाजपा सरकार ने विकसित MP 2047 को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन तक ले जाने का जो है वो लक्ष्य रखा है। पिछले साल अगर बात करें तो प्रदेश का जो बजट सत्र था वो 10 मार्च से शुरू हुआ था और 24 मार्च यानी कि 15 दिन तक चला था। कुल मिला के आपको बता दें कि ये जो 2025-26 का बजट था, उसके अलावा अब जो 26-27 का बजट पेश होने जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कई योजनाएं शामिल की गई हैं। चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो या पर्यटन को लेकर हो, इस बजट में बहुत कुछ खास रहने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बजट में क्या क्या योजनाएं देखने को मिल सकती है और मध्य प्रदेश के विकास को कितनी रफ्तार मिल सकती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।